आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी आज की बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी, उससे भी ज़्यादा आने वाली इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को एंड तक बने रहें, जहां पर आप देखेंगे कि अबीरा का कहना है कि रूही, मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम इस घर में क्यों आई हो, किस लिए आई हो, तुम करना क्या चाहती हो, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुम अपने पति से प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हो। अगर तुम प्यार करती तो तुम पहले ही छोड़कर नहीं जाती। तुम्हारी नज़र हमेशा अरमान पर रहती है, ना कि किसी और पर। तुम हमेशा अपने पति को इग्नोर करते हुए आई हो, इसलिए तो रोहित घर को छोड़कर चला गया था। तुमने मेरे सामने पेपर्स में साइन कर दिया और अचानक से तुम्हें याद आया कि तुम्हारा अपना पति भी है। और यहाँ पर अबीरा और रूही के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स होने वाले हैं और आने वाली स्टोरी और भी दिलचस्प होगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि अबीरा अरमान एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और रूही बिल्कुल भी अरमान को छोड़कर बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती। वो हमेशा उसके करीब रहना चाहती हैं। इस वजह से तो वो और भी नहीं जाना चाहती थी। यूएस जाने की पूरी तैयारी कर लेती हैं, लेकिन उन्हें एक बहाना मिल गया कि यहाँ पर माँ ने मुझे बुलाया है और माँ के लिए वो वापस आ चुकी हैं। उनका कहना है कि माँ ने कहा है कि मैं वापस उसको बुलाकर रहूँगी और वो शादी को और मौका दे। वो आती हैं तो कहती हैं कि रोहित, तुम पेपर पे साइन नहीं करोगे। अगर तुमने साइन किया तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाई हूँ। अब मुझे भी तुम्हारे प्यार का एहसास होने लगा है, लेकिन रूही का मकसद कुछ और है। वो किसी और काम के लिए यहाँ पर आई है, ना कि वो अरमान को पाने के लिए भी आ सकती हैं। और अबीरा इस बात को काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा है क्योंकि चाची सा ने पहले ही कह दिया है कि अगर वो चलती फूरती मुसीबत और तूफान इस घर में आया ना अबीरा, तो तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर देगा और उसका इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने यहाँ पर उनको भेज करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल भी अरमान को उसके पास भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अरमान की बात को कभी नहीं टालती है और अगर वो अरमान की बात मान लेती है तो तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अबीरा, तुम समझने की कोशिश कर दो। तब तो बोलती हैं कि चाची साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समझाया और आपको मेरे बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि माँ को हम बात को टाल नहीं सकते। तो यहाँ पर उनका कहना है कि देखो, यहाँ पर जेठानी साहब को बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके दोनों ही अपने बेटे हैं और वो चाहती हैं किसी भी तरह से रोहित का घर बस जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना अबीरा, तुम्हें तो सोचना चाहिए ना कि तुम्हें क्या करना है। अरमान को सोचना चाहिए। तुमने अरमान को भेज दिया और वो चला भी गया। यहाँ पर अबीरा खीर भी नहीं खा पाती हैं ठीक से, क्योंकि चाची साहब उन्हें टेंशन दे देती हैं। यहाँ पर दादी साहब अबीरा को मारने के लिए थप्पड़ तो उठाती हैं, लेकिन वो मारती नहीं, उनके कान खींचकर छोड़ देती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तो आज तुमने बहुत 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 ज़्यादा अच्छा काम किया है अरमान को रूही के पास भेजकर। और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर रूही इस घर में आएगी तो सारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। और रूही बहुत ही मकसद पूरी प्लानिंग करने के बाद यूएस छोड़कर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लगा था कि अब ये रिश्ता टूट चुका है और यहाँ पर रोहित भी उस पेपर्स में साइन करने लग जाते हैं। और उनका कहना है कि साइन कर दूंगा, क्योंकि रूही मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। मैं रूही की फ़िक्र करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही वो मेरी फ़िक्र करती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरमान रूही को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करना। अगर तुम्हारा मन नहीं है यूएस जाने का तो मत जाना। तुम्हें रोहित के साथ शादी में नहीं बंधना तो मत बंधना, नहीं रहना चाहती तो मत रहना। तुम्हें जो करना है तुम वो करना, क्योंकि तुम किसी की बात मत सुनना। तो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, यानी कि तुम क्या चाहते हो। अरमान 2 कदम पीछे रूही से चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। एक बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुम इस रिश्ते में बन जाओ, लेकिन अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करने वाला। तुम्हें जो समझ में आ रहा है, तुम्हारा जो दिल कह रहा है तुम वही करो। मैं तुम्हारे इस मामले में बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं हूँ। तो रूही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अरमान गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर दादी सा की एक फ्रेंड आती हैं जो उन्हें भेजती हैं और कहती हैं कि तुम्हें साथ में भी आना होगा, तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स को भी लेकर आना होगा और साथ ही तुम्हें अपने दोनों बहुओं को लाना होगा। तो संजय सोचते हैं कि एक बहू घर के अंदर नहीं है, दूसरी घर के बाहर जा चुकी है, तो मासा कैसे लेकर जाएंगी। वो अपने फ्रेंड्स के सामने हाँ नहीं कर पाती, लेकिन मनीषा उन्हें हाँ कर देती और कहती हैं ठीक है हम आएंगे, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, हम आ जाएंगे। तो न्योता उनको देते हैं, तो जैसे ही देते तो वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो कांच टूट जाता है। दादी साहब उठाने लगती हैं तो अबीरा दौड़ कर आती है और कहती हैं दादी साहब को लग जाती तो अब उन्होंने अच्छा काम किया। तो दादी साहब कहती हैं इस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाएंगे, हम कभी भी इस घर को अपने बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लड़की अपने आप को नहीं संभाल पा रही तो घर को क्या संभालेगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रूही का मकसद कामयाब हो पाएगा या नहीं, या फिर रूही फिर से रोहित का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुकी है। क्या रोहित एक रियल लव डिजर्व करते हैं या फिर रूही को डिजर्व करते हैं। आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अबीरा अरमान की शादी को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।